चेंजेस लाएगा, उन्नति लाएगा। हम इस बात पर विश्वास करेंगे। और आज जो वचन हमको मिला है वो है विषय नीति वचन के 11 अध्याय के 9 वचन में से, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 9th वर्स में से है। नीति वचन 11 अध्याय 9 वचन में से, और विषय का नाम इस प्रकार से है, द नॉलेज ऑफ हु यू आर। आपके विषय में आप कौन हो, यह जानकारी, यह ज्ञान। आप कौन हो, यह ज्ञान। ओके, आप कौन हो इस बात का, इस विषय का ज्ञान। इसे हम वचन में से अगर समझेंगे तो प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 9th वर्स में इसे लिखा गया है। यहाँ पर वो है, हम उसे पढ़ेंगे। एंड हिपोक्राइट विथ हिज माउथ डिस्ट्रॉयथ हिज नेबर, बट थ्रू नॉलेज शाल द जस्ट बी डिलीवर्ड। तो जो वचन हिंदी में है उसे भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में ये इस प्रकार से है, एन हिपोक्राइट विथ हिज माउथ डिस्ट्रॉयथ हिज नेबर, बट थ्रू नॉलेज शाल द जस्ट बी डिलीवर्ड। मुझे एक बात समझ में आता है, ये वचन जब मैं पढ़ने शुरू करती हूँ तो मुझे ये बात समझ में आता है, ये रोज़ की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस पार कराता है हमको। ओके, बहुत बड़ी ताकत से हमको पार लेके जाता है। हर एक सुबह के शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक जो भी आज का चैलेंजेस है उसके पार हमको निकालता है ये वचन। अगर ये वचन को हमने अगर समझो इस प्रकार से लिया, जैसे अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा बुक मिल गया, कोशिश कीजिए, ये फुल रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का बुक्स अवेलेबल रहते हैं। एक्चुअली मेरे पास ये सब मैं जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ रहते हैं उसमें से मैं ले रही हूँ, लेकिन आपके लिए अगर आप किसी भी प्रकार से पूरे मंथ का अगर ले सकते हैं तो पूरे मंथ का इकट्ठा एक बुक आता है, वो आप लीजिए, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का। और फिर उसको आप महीने के शुरुआत के समय से प्रेयर में डाल दीजिए। फर्स्ट डे का जो टॉपिक है, लॉर्ड ये टॉपिक आज ये महीने के अंदर मेरे ज़िंदगी में पूरा कर। लॉर्ड 2 तारीख का ये टॉपिक मेरी ज़िंदगी में, इसके विषय में जो चीज़ें हैं मुझे अवेलेबल करा के दे। जब मैं 2 नवंबर में रहूँगा, 3 नवंबर, तो लॉर्ड ये टॉपिक है 3 नवंबर का, लॉर्ड इसके लिए जो अवेलेबल है तेरी ओर से मेरे लिए, वो जब मैं 3 नवंबर में आऊँगा तब मेरे लिए वो अवेलेबल कर, सब चीज़ें मुझे प्राप्त होने दे। इस प्रकार से हमको हर एक दिन के अंदर इसको मंथ के शुरुआत में ही भर देने की ज़रूरत है। ओके, देखिए ये एक एक चीज़ है जो हम इसमें बढ़ते जा रहे हैं ना, तभी हमको ये सब मालूम पड़ रहा है। इस प्रकार से हमारे समय को हमने भर सकते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास फैसिलिटी है, परमेश्वर ने हमको दे दिया है कि हम इस प्रकार से अपने फ्यूचर को अपने मुंह के शब्दों से बना सकते हैं, तो फिर रैप्सोडी ऑफ रियलिटी इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन चूज़। ओके, उसी बुक को लेना है मंथ का। और फिर हाँ, ऑफ कोर्स कोई सवाल नहीं दूसरा कि ANM मिनिस्ट्री की भविष्यवाणी की किताब जो है, डेफिनेट 100% हमारे लिए वह भी अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। उसी बुक्स को हमने मंथ के शुरुआत में प्रेयर में डाल देना है उसको, और वो सब मांग लेना है हर एक दिन के लिए, रोज़ के दिन के लिए परमेश्वर से मांग लेना है। और फिर ख़त्म, जब वो पूरा हो गया हमारा प्रेयर, अब परमेश्वर से हम देखना है क्या क्या चीज़ें हम उस दिन में पहुंचने के बाद हमको मिल रहा है। जो श्राप देते हैं, जो मुसीबतें डालते हैं, जो गंदी बातें हमारे लाइफ में आती है, ये सब पहले हमारे लिए रचाया जाता है।
और हम जब उस तारीख के अंदर एंट्री करते हैं, उस दिन के अंदर जब हम एंट्री करते हैं, तभी हमको वो सब कुछ हमारे लाइफ में रिजल्ट्स दिखने को मिलता है, क्या क्या उन्होंने हमारे उस दिन के लिए डाला हुआ था। ओके तो इस प्रकार से हमारे लाइफ को इविल वर्कर्स बनाने से अच्छा है हमारे लाइफ को हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से सेट कर देना चाहिए, या फिर A&M मिनिस्ट्रीज़, मैं तो दोनों फॉलो करती हूँ। ओके A&M मिनिस्ट्री के सारे बुक्स जो भी अवेलेबल है मंथली रीडिंग के लिए, मैं वो भी जो पुराने हैं फिर भी मुझे परवाह नहीं है, मैं उन्हीं को भी यूज़ कर लेती हूँ। और रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जो पुराने हैं वी डोंट केयर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी का जो समय जो है ना वो युद्ध से भरा हुआ समय है। ओके खींचा खींची चलता है, मतलब इसको पकड़ो, उसको ट्रैप करो, इसको फंसाओ, इसको ट्रिक से जाल में फंसाओ, इसको ट्रिक से रास्ते मोड़ दो, ये सब चल रहा है। अभी का जो समय है, नवंबर का मंथ रहता है, वो दिसंबर का मंथ, सब कुछ गड़बड़ी में डालने का मंथ रहता है। लोग हमको सिर्फ भटकाने के पीछे रहते हैं, उनके कब्जे में करने के पीछे रहते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से ये रोज़ की जो आज ये समय के वक्त है वो हमको फ्रेश मानना मिलना ज़रूरी है। ओके फ्रेश मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन नए टैक्टिक्स से सैटेनिक किंगडम में से हमारे ऊपर आक्रमण किए जाते हैं। ओके नए टैक्टिक मतलब नयापन नहीं रहता है, लेकिन हमको रोज़ वो उनके दिन जैसे बदलते हैं वैसे वैसे वो उनके आक्रमण बदल बदल कर हमारे ऊपर डालते हैं। ठीक है आक्रमण वही तरीके होते हैं, लेकिन समय के अनुसार उसके इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए समय की ज़रूरत क्या है, वो फ्रेश मानना हमको मिलना ज़रूरी है। ओके इसकी वजह से हमको ये रोज़ के रोज़ ये जब मिल जाता है, नवंबर मंथ का मिल गया, फ्रेश नवंबर मंथ आ गया है, अब इसके अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है अब ये तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो प्रिंटेड हो गया अभी नवंबर का, फिर दिसंबर के लिए भी वैसे ही करना है, वो भी प्रिंटेड हो जाएगा, उसके लिए भी कोई चेंजेस नहीं आएगा बाद में। इस प्रकार के जो फिक्स्ड हो जाते हैं मंथ के शुरू में से ही, उनको हमने फ्रेश मानना करके लेना है और उसको हमने इन्वेस्ट करना है अपनी लाइफ में, उसको सेट कर देना है। और फिर वहाँ से हमारा जो शुरुआत हो जाता है, तो ईवल वर्कर्स को जगह स्पेस नहीं मिलती है हमारे लाइफ में और कुछ ऐड करने की, क्योंकि हमने ये सब कुछ पहले से ही हमारे लाइफ में भर दिया है। ओके तो हम जो अपने मुंह से प्रार्थना करते, अपने मन से हिसाब से प्रार्थना करते, उसके बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमने ऑलरेडी बोया है, सेट कर दिया है, हम उसी को लेकर फोकस में रख के आगे बढ़ते जाएंगे। तो भटकने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। ओके हम वचन को देखेंगे, प्रोवर्ब्स 11 चैप्टर 11 चैप्टर का 9 वर्स इंग्लिश में हमने पढ़ा। एंड हिपोक्राइट विथ हिज माउथ डिस्ट्रॉयथ हिज नेबर, बट थ्रू नॉलेज शैल द जस्ट बी डिलीवर्ड। नीति वचन 11 अध्याय उसका 9 वचन, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। तो हमारे पास ये वचन आज का इस प्रकार के है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। और एक बार पढ़ेंगे, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। ओ माय गॉड, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस कि हम धर्मी लोग बचाए जाते हैं हमारे ज्ञान के कारण। देखिए हमारा बचने का हम प्रोटेक्शन प्रेयर करते हैं। ओके
ओ रबा बखा सिहाल रहा हथियान तो खम्बर हस्ता रिदाना अहका बस सिहेल रहा हथियान तो खम्बरा रदी अहा को बरखा सिहांस खुलबरा। देखो, हम प्रोटेक्शन प्रेयर करते हैं, हम कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, करियर प्रोटेक्शन, कुछ भी प्रोटेक्शन प्रेयर करते हैं, तो यहाँ पे वचन ही खुद बताता है हमको हम किसके कारण बचाए जाएंगे, ज्ञान के कारण। तो होशिया के वचन में आपने पढ़ा होगा कि उसमें इस प्रकार है, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। तो परमेश्वर का ज्ञान हमको बचाता है। ओ माय गॉड, ओके, हमको परमेश्वर का ज्ञान बताता है, बचाता है। तो हम किसी को भी प्रोटेक्शन प्रेयर करना है तो पहले हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको ये वचन बहुत 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 फ़ायदेमंद रहता है, प्रॉफिटेबल रहता है बचने के लिए। ओके, हमको बचने के लिए परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है। धर्मियों का बचने का रास्ता, चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कुछ भी हो, धर्मियों का बचने का रास्ता परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। ओके, धन संपत्ति नहीं, कोई प्रकार का मनुष्य बल नहीं, कोई घोड़ों और रथों का बल नहीं, कोई आत्मविश्वास नहीं। यहाँ पर लिखा है धर्मी जन का बचने का रास्ता ज्ञान है। धर्मी जन ज्ञान के कारण बचते हैं। ओके, ज्ञान के कारण बचते हैं। और अधर्मी जो भक्तिहीन है वो अपने मुंह के शब्दों से दूसरों को बिगाड़ देते हैं। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। ओके, तो हमारे इर्द गिर्द अगर हमारे भक्तिहीन लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द, ओके, अगर कोई भक्तिहीन है, और कभी कभी हम मसीही है फिर भी हम भक्तिहीन जैसा बिहेव करते हैं। ओके, भक्तिहीन जैसा बिहेव मतलब बदले से बदला, या फिर कोई फंसा के झूठ बोल के कुछ काम करवा लेना, या फिर कोई प्रकार से फ़ायदा उठा लेना, मौके का फ़ायदा उठा लेना। ओके, ये सब जो हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, भक्तिहीन हो जाएंगे हम। तो हम क्या कर देंगे, हम बिगाड़ेंगे दूसरों को, जिसके विषय कर रहे हैं उसको हम, वो भक्तिहीन हो गया। ओके, हम जो कर रहे हैं वो भक्तिहीन हो गया। तो हम अगर किसी के साथ रहेंगे तो हमारी ऐसी गंदी आदतों के कारण हम अपने साथ वाले इंसान को बिगाड़ देंगे। ओके, अपनी बातों से निगेटिव बातें उसको बोल देंगे, या उसके माइंड मेंटालिटी चेंज हो जाएगा और दूषित हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, इस प्रकार की बातें हम बोलेंगे। ओके, भक्तिहीन के जैसे अगर हमने बर्ताव किया तो हमारे मुंह की बात भक्तिहीन जैसे निकलेगी, और वो हमारी सुनने वालों को प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। ओके, हमारी बात लोगों के जीवन बनाने वाले नहीं रहेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कुछ खो रहे हैं फिर। ओके, बहुत ज़रूरी है ये, मैंने तो अपने लिए इसे स्वीकार लिया, आप अपने लिए स्वीकारेंगे या नहीं आप फैसला कीजिए, और इसे मुंह से आप कबूल कीजिए कि मैं भक्तिहीन नहीं होऊंगा, मैं भक्तिहीन की तरह बातें नहीं करूंगा, मैं भक्तिहीन की तरह बर्ताव नहीं करूंगा। मेरे पड़ोसी मतलब मेरे संगति में रहने वाला इंसान धर्मी बातों को, धर्मी ज्ञान को सुनता रहेगा, धर्मी ज्ञान को प्राप्त करता रहेगा, तो फिर हम होने की वजह से हमारा पड़ोसी भी बचा लिया जाता है। ओके, मतलब हमारे संगति में रहने वाले भी बचा लिए जाते हैं। ठीक है, हम बचाने वाले ज्ञान को अपने पास बढ़ाना है। माय गॉड, अगर मैं इसके लिए बोलना शुरू करूँ तो रुकूंगी नहीं। ओके, ये आगे पढ़ेंगे हम। योर हाईएस्ट कॉलिंग एज अ क्रिस्टियन इज़ फेलोशिप विद द लॉर्ड। सबसे ऊंची बुलाहट जो आपकी है वो है आपने मसीह के अंदर जो आपकी बुलाहट, मसीह के अंदर जो आपकी बुलाहट, ठीक है, ये आपकी सबसे ऊंची बुलाहट है जो
मसीह में आपने सहभागिता रखना है प्रभु के साथ। वो आपकी सबसे ऊंची बुलाहट है। आपकी सबसे ऊंची बुलाहट ये है कि मसीह में प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने सहभागिता रखनी है। सबसे ऊंची बुलाहट आपकी ये है कि आपने मसीह यीशु में, मसीह यीशु के साथ आप सहभागिता रखनी है मसीही जीवन में। ठीक है। विदाउट फेलोशिप नथिंग यू डू ऑन अर्थ इज एस्टीम्ड इन हेवन। तो इस सहभागिता के बिना कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर ऊंचा किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग में ऊंचा किया जाएगा। ठीक है। तो इस पृथ्वी के ऊपर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो स्वर्ग में ऊंचा किया जाएगा। सिर्फ एक बात है जो स्वर्ग में ऊंची की जा सकती है, और वो है यीशु मसीह के साथ की सहभागिता। ठीक है। केवल एक बात है इस पृथ्वी के ऊपर जो आप स्वर्ग में उसको ऊंचा कर सकते हैं। वो एक बात कौन सी है? जो आपकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ। टू फेलोशिप विद जीसस इज टू फेलोशिप विद द फुलेस्ट रेवलेशन ऑफ द एसेंस ऑफ डेइटी। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो सहभागिता रहता है, वो सहभागिता इस प्रकार की है जो आपके पास संपूर्ण प्रकाशन होता है यीशु मसीह के गुणों का, जो ईश्वरीयता देता है। ओके। ईश्वरीयता देने वाले गुणों का आपके पास संपूर्ण प्रकाशन होता है। ओके। वो संपूर्ण प्रकाशन अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि आप यीशु मसीह के सहभागिता में हो। वाओ, वंडरफुल। ओके। तो हम संपूर्ण सहभागिता में है, तो मतलब हम संपूर्ण प्रकाशन को ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के गुणों का, ईश्वरीय गुणों का। तो फिर हम क्या हो गए? प्रभु यीशु के सहभागिता में है, ये समझ में आ जाता है। ठीक है। संपूर्ण प्रकाशन ईश्वरीय गुणों का, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों का संपूर्ण रहस्य भरे हुए सारी बातें जब हमारे अंदर प्रकाशित हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि हम मसीह के साथ, यीशु के साथ सहभागिता में है। वंडरफुल, वंडरफुल। धन्यवाद करते हैं पिता। बट यू सी, यू कांट फेलोशिप विथ हिम एक्सेप्ट थ्रू द होली स्पिरिट। माय गॉड। ओके। तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए, ये जो सहभागिता है केवल और केवल पवित्र आत्मा के ही द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। हमको ये देखने की ज़रूरत है परंतु कि ये सहभागिता जो है ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं किया जा सकता है। ओके। बिना पवित्र आत्मा के नहीं किया जा सकता है। ये सहभागिता ऐसा नहीं किया जा सकता है जहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा ना हो। ठीक है। ये सहभागिता संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा की जाती है। ओके। उसके बिना नहीं हो सकती है ये सहभागिता। पवित्र आत्मा के अलावा ये सहभागिता नहीं है। ओके। दैट्स वाई I often wonder why some people think they don't need the Holy Spirit। तो इसकी वजह से मैं बार बार इस बात के ऊपर अचंभित रहता हूँ, क्यों लोग कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनको पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की विशेष करके विश्वास कर रहे हैं कि उनके पास ज़रूरत नहीं है पवित्र आत्मा होने की। ओके। इस प्रकार की सोचकर मुझे अचंभित होता है। यही कारण से देयर इज नथिंग मोर वॉइड देन अ लाइफ विदाउट द होली स्पिरिट बिकॉज ही इज द ऑथर ऑफ लाइफ। देखिए, जब आप पवित्र आत्मा के बिना चल रहे होते हैं तो आपके साथ संपूर्णता होती है जीवन की, क्योंकि वो खुद जीवन का लेखक है। ठीक है। तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो फिर आपके अंदर कौन है? भरपूर
संपूर्ण जीवन आपके अंदर है। ओके, कुछ भी खालीपन नहीं है, सब कुछ भरा हुआ जीवन है आपका, क्योंकि ये जीवन कौन है? पवित्र आत्मा उस जीवन का लेखक है। ठीक है, तो अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो फिर आपके जीवन में सब कुछ जो खाली है वही सब कुछ खालीपन रहेगा। ओके, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो और कुछ आपके जीवन में होने की ज़रूरत नहीं है जिसे कहने की खाली जीवन। ठीक है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन ये नहीं है। ओके, मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन वो नहीं है, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा ही जीवन खाली है। ओके, और खालीपन को बोलने के लिए दूसरी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा जीवन आपका खाली पड़ा हुआ है अगर पवित्र आत्मा आप में नहीं है तो, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद जीवन का लेखक है। विदाउट हिम ऑल यू हैव विल बी डार्कनेस, और उसके बिना जो कुछ भी आपके पास रहेगा वो सब कुछ अंधेरा है फिर। ओके, करियर रहे, पैसा, धन संपत्ति, रिश्ते और सब कुछ अच्छा, घर बार, बंगलोज, गाड़ियाँ, सब कुछ है, दोस्त है, सहेलियाँ हैं, लोग हैं, सब आपको फेवर करने वाला है, सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ आपका खाना पीना, कपड़ा पहनना, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा अच्छा सब कुछ मिल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा अगर आप में नहीं है तो फिर जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। हालेलुया, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो सब कुछ अंधेरा है। He is the one who gives you light and quickens the word of God in your heart. वही एकमात्र है जो आपको उजियाला देता है और आपके हृदय को वह परमेश्वर के वचन से जीवित करता है। इसका मतलब हमारे हृदय को जीवित करने वाला परमेश्वर का वचन है और हमको उजियाला देने वाला पवित्र आत्मा है। ओके, हमको पवित्र आत्मा उजियाला देता है और परमेश्वर के वचन जो हमारे हृदय में आएंगे उसको वो जीवित करता है। परमेश्वर के वचनों को वो हमारे अंदर जीवित करता है। तो अब मुझे ये शब्दों से ये पता चलता है कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं परंतु वो मसीही के अंदर सहभागिता में नहीं है, तो अब सहभागिता का मतलब हमको समझ में आ गया। सहभागिता उसे कहा जाता है जिसको प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों का संपूर्ण प्रकाशन मिला है। ओके, तो फिर वो सहभागिता में है प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वो सहभागिता पवित्र आत्मा के सिवाय कोई नहीं करा सकता है। ठीक है, वो सहभागिता केवल और केवल पवित्र आत्मा ही के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे वो जिलाया जाता है, मुझे वो काम करता है, मुझे वो असलियत मालूम पड़ जाती है और मुझे झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ता है। ओके, मैं बोल्डली धैर्य के साथ उस वचन को गले लगा सकती हूँ और धैर्य के साथ मैं उस पर अपना टेक ले सकती हूँ। ओके, मैं उसके ऊपर अपना विश्वास रख सकती हूँ, भरोसा रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो वचन क्या है, उसका वैल्यू क्या है, ये इसके अंदर जान पड़ गई है। ओके, वो जान किसने डाली उसके अंदर? श्वास उसके अंदर किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। लेकिन जो लोग दुनिया भर में कोई भी इंसान कोई भी किताबें पढ़ता है, कोई भी बाइबल पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, तो वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है जो यीशु मसीह के साथ सहभागिता करता है, वो पवित्र आत्मा अगर उसके साथ उसके अंदर नहीं है तो फिर उसका मसीही कहलाना व्यर्थ है। ओके, चाहे वो कोई भी चर्च में जाए, चाहे कितने भी करोड़ों रुपए के बाइबल अपने अंदर लेके घूमे, लेकिन वो जो पवित्र आत्मा है जो वचन को जीवित करता है हृदयों के अंदर, अगर वो नहीं है उसके पास तो फिर उसका क्रिश्चियन ये नाम व्यर्थ हो जाता है।
वो क्रिश्चियन नहीं है। ओके वो क्रिश्चियन नहीं है। और दूसरी बात मुझे क्या पता चलता है, जो ईश्वरीय गुण है मसीह के, यीशु मसीह के, उसके संपूर्ण प्रकाशन, उसके संपूर्ण प्रकाशन, आधा नहीं, अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, ओके टुकड़ा सा नहीं, ओके कहीं तो कॉर्नर वाला नहीं, बस एक दिन के लिए नहीं, या एक साल के लिए नहीं, या सिर्फ 10 साल के लिए नहीं, सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, पूरे युगानुयुग तक का प्रकाशन संपूर्णता में उसके ईश्वरीय गुणों का जब हमारे अंदर आता है, तो फिर उसको कहा जाता है हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, और हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं। ओके तो क्रिश्चियन बोलना बहुत आसान है। ओके एक नाम लिख देना, रिलीजन जब ये ऑप्शन आ जाता है तो फिर वहाँ पर रिलीजन के जगह हमें क्रिश्चियन लिख देना बहुत आसान है। ओके असली में क्रिश्चियन क्या है, जो यीशु मसीह की संपूर्ण ईश्वरीय गुणों का प्रकाशन प्राप्त किया हो, और वो प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा से आता है, और उसी को कहा जाता है क्रिश्चियन, क्योंकि अभी वो यीशु मसीह के प्रकाशन को फॉलो कर रहा है, और वो यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों को लगातार जिए हुए चल रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रिश्चियन। ओके तो धोखा मत खाइए, जब मैरिज प्रपोजल आते हैं तो क्रिश्चियन बोलते हैं। ओके हाँ हमको क्रिश्चियन मैरिज प्रपोजल चाहिए, तो तुरंत रिलीजन में जाकर देखेंगे तो कौन है, पूछताछ करेंगे तो बोलेंगे क्रिश्चियन है। ओके लेकिन क्रिश्चियन का वैसा अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे ये पढ़ने के बाद आपको पूरी जानकारी आ गई होगी क्रिश्चियन किसको कहा जाता है। क्रिश्चियन उसको कहा जाता है जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, और क्राइस्ट को फॉलो करना मतलब क्राइस्ट को सहभागिता करना, और क्राइस्ट को सहभागिता करना मतलब पवित्र आत्मा हमको सहभागिता कराता है यीशु के साथ। और किस प्रकार से हम यीशु के साथ सहभागी में है ये पता चलता है जब हमारे पास यीशु मसीह के ईश्वरीय गुणों का संपूर्ण प्रकाशन आ गया होता है, तब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ओके तो ये प्रकार से फिर कहा जाएगा कि ये क्रिश्चियन इंसान है। ठीक है, द बाइबल सेज, 1 minute, word won't mean anything to you without the insight and revelation the Holy Spirit gives. तो जो वचन है परमेश्वर का, God's word won't mean anything to you without the insight and revelation the Holy Spirit gives. तो परमेश्वर का वचन जो है वो कोई अर्थ नहीं रखेगा आपके लिए अगर आपके पास वो अंतर्दृष्टि नहीं है और प्रकाशन नहीं है जो पवित्र आत्मा देता है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, कोई अर्थ नहीं लाएगा आपके जिंदगी के अंदर अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अंतर्दृष्टि ना दिया गया हो, या पवित्र आत्मा के द्वारा अगर उसके विषय में आपको कोई जानकारी या ज्ञान नहीं दिया गया हो, प्रकाशन नहीं दिया गया हो, तो फिर वो परमेश्वर का वचन, वो बाइबल घर के अंदर रखना व्यर्थ हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। ओके, तो कभी भी डेयरिंग मत करना इस प्रकार से, कभी डेयरिंग मत करना कि बाइबल रखा है मतलब आप मसीह हो गए। नहीं, आप कहीं तो जाके कहीं तो बैठ जाते हैं जहाँ पर मसीह लोगों के, हमने जो नीति वचन के 11 अध्याय के 9 वचन में हमने क्या पढ़ा कि भक्तिहीन जो रहता है वो अपने मुंह के शब्द से क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, पड़ोसी को बिगाड़ देता है। तो हमारे मुंह के शब्द कहाँ से आते हैं? हृदय में से। ओके, जब हमको ऑफेंड किया जाता है, ओके, जब हमको ठोकर लगाई जाती है, चोट पहुंचाई जाती है, या हमारे मन को जो भाता नहीं ऐसी चीज़ें अगर हमारे खिलाफ की जाती है, ओके, हमारे देखने में की जाती है, हमारे सुनने में की जाती है, हमारे 5 सेंसेस को मालूम पड़ेगा इस प्रकार से जो हम पसंद नहीं करते हैं। ओके, अगर ऐसी चीज़ें किए जाएंगे तो हमारे पास
कौन सा समय शुरू हो जाता है कि हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ओके। और हम उन चीज़ों के कारण, अगर हमारे 5 सेंसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ओके। हम चिड़चिड़ाने लगेंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम कैसे भी करके उसको इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे कि जिसके अंदर भक्तिहीनता के गुण होते हैं। समझ में आया? जिसके अंदर भक्तिहीनता के गुण होते हैं। तो भक्तिहीनता के गुण हमारे मुंह से, शब्द से कभी निकलते हैं जब हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं हम चोट खाते हैं, ओके। जो अधर्मी लोग रहते हैं, जो हमारी सहभागिता को दूषित करना चाहते हैं, जो हमारी सहभागिता, जो परमेश्वर का उजियाला हमारे अंदर है उसको अंधेरे में बदल देना चाहते हैं। अंधेरे में कभी बदल जाता है वो, जब हमारे अंदर का उजियाला जो है वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा है, ओके। जो परमेश्वर के वचन का ईश्वरीय गुण हमारे अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है, ओके। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर अंधेरा रहता है, ठीक है। वो अंधेरा आने के लिए अधर्मी लोग हमेशा आपको नेगेटिव से भरेंगे, आपकी बदनामी में ऐसा कुछ बोलेंगे जो आपने कभी भी सहन नहीं किया होगा, ओके। आपके सामने ऐसे बर्ताव करेंगे जो आपको कभी भी पवित्रता में वो स्वीकार नहीं होगा, ओके। आपके साथ इस प्रकार से रहेंगे कि आपको कभी उनके संगति में होना पसंद नहीं आएगा, ओके। जितना हो सकेगा उतना वो आपके साथ दूषित व्यवहार इसीलिए करेंगे ताकि आप वो 5 इंद्रियों के द्वारा अपने हृदय में ये अनुभव कर ले और उसके विषय में आप घृणा रिलीज करें, ओके। घृणा रिलीज करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारे मन के अंदर 2 स्रोत है, एक बिटरनेस का, कड़वाहट का। आप जितना ज़्यादा भक्तिहीन कामों को देख के कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहेंगे, आपका कड़वापन चालू रहेगा, जिंदा रहेगा। समझ में आया? ये भक्तिहीन का जो नज़ारा रहता है वो अशुद्ध नज़ारा रहता है, वो अपवित्र नज़ारा रहता है, ठीक है। वो हमारे 5 इंद्रियों को हमेशा ही अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे, समझा? तो वो अवॉइड नहीं करने देंगे हमको, वही गंदगी के अंदर वो हमको बार 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 हमारे साथ नेगेटिव वे से ही बिहेव करेगा। अगर इस प्रकार से कोई इंसान आपके साथ करता है तो आपको बहुत क्लियरली मालूम पड़ना चाहिए कि ये आपके हृदय के अंदर का जो कड़वापन है उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये कड़वापन जिंदा रह गया तो आपका धर्मी ज्ञान अंधेरे में बदल जाएगा, ओके। क्योंकि पवित्र आत्मा वो जगह में परमेश्वर के वचन को नहीं प्रकाशित कर सकता है, ओके। वो जगह में वो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। हमको अपनी जिंदगी का फैसला बनाना है कि भक्तिहीन का इस प्रकार का मेरे साथ का बर्ताव या मेरे संगति में होने का कारण मुझ में बिटरनेस खुलता है, मुझ में कड़वाहट खुलती है, तो फिर आपको उस कड़वाहट को ना खुलने की दिशाएं परमेश्वर के वचन से सीखने की ज़रूरत है, ओके। आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, आपको क्वालिफाई होना है कि चाहे ज़िंदगी कुछ भी रहे, मुझे बिटरनेस का स्रोत एक्टिवेट करने वाले के साथ किस प्रकार से बर्ताव में रहना है, ओके। आपको इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए, ओके। अगर आपने ये स्टडी नहीं किया आप इतने बड़े लॉस में जाएंगे, मसीह होने के बावजूद आपके पास आत्मिक उन्नति नहीं रहेगी। कारण क्या है? हृदय की आप रखवाली नहीं कर रहे हैं, ओके। जो हृदय की रखवाली करता है वो इस बात की स्टडी करता है कि बिटरनेस को अगर मेरे लाइफ में कोई एक्टिवेट करने के लिए शुरू करता है तो मैंने क्या करना है उसके विषय में। वो होता है हृदय की रखवाली। बिटरनेस एकमात्र वो एरिया है जिसके ऊपर श्राप बैठते हैं, ओके, जिसके ऊपर बद्दुआएं बैठती है। बिटरनेस नहीं है, श्राप नहीं बैठेंगे।
समझ में आया? जो लॉस आता है, जो भी आपका प्रमोशन रुकता है, जो भी आपके फायदे रुकते हैं, जो भी शैतान कितना भी कुछ भी करने दो, अगर बिटरनेस को आप समझ गए तो आपको शैतान का वार नीचे गिराना आसान हो जाएगा। आपके ज़िंदगी कभी भी भटकेगी नहीं। ओके, क्योंकि जीवन के सारे स्रोत जो है वो आपके हृदय में से निकलते हैं, और वो स्रोत के अंदर से बिटरनेस का रास्ता अगर आपने शुरू किया तो श्राप और बद्दुआओं का इफेक्ट्स आपको सहना पड़ता है। ओके, लेकिन अगर आपने बिटरनेस को किस प्रकार से आपने टकराना है और कैसे अपने अंदर का उजियाला बनाए रखना है, अगर इस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर आपने एकदम एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व किया अपने जीवन को, जिंदगी को, और सीक्रेट में जाके आपने अपने अंदर के बिटरनेस को हैंडल किया और उसको परमेश्वर के वचन से सिखाया किस प्रकार से ये इस द्रव्य से, जो इस केमिकल के साथ किस प्रकार से हमको क्या करना है, अगर आपने ये सीखा, आपने ज़िंदगी को जीत लिया। चाहे आप करोड़पति नहीं है, ओके, चाहे आप उस इंसान की तरह नहीं है जो अब्राहम के आशीषों का भरा पड़ा हुआ, भरपूर धन समृद्धि से लदा पड़ा हुआ क्रिश्चियन हो, वी डोंट केयर, लेकिन आपके जैसा इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के सहभागिता में करोड़पति और कोई नहीं रहेगा। अगर इस सीक्रेट एरिया को आपने ध्यान से सीख लिया, कैसे इस सीक्रेट एरिया को मेरे अंदर से दूर रखना है, ये एरिया अगर आपने समझा, कैसे बिटरनेस को मेरे अंदर से बंद रखना है, कैसे बिटरनेस की कोई भी एरिया ऑफ लाइफ मुझे एक्सेस नहीं करना है, ओके, मेरी खुद की मर्जी है, मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ आपने ये सीख लिया, ट्रेनिंग ले लिया आपने, मिलिट्री ट्रेनिंग है ये, ओके, ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, आप इसको इतनी कड़ाई से सीखते हैं कि आपको हैरानी हो जाएगी ज़िंदगी किसे कहते हैं, ओके, और तभी आप मसीह के सहभागिता में आपके काउंटिंग के अंदर नंबर 1 आप होंगे, ओके, आपके काउंटिंग के अंदर करोड़पति आप होंगे मसीह की सहभागिता में। मैं आपको ये सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ दिया है आज, और प्रभु की दया है कि हमको ये रास्ता बोलने का इस वचन के आधार से मिल गया। ओके, ये सीक्रेट है उन्नति का। आप लोग बोलते हैं ना, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति का सीक्रेट कहाँ पर है? आपके हार्ट के ऊपर है। ओके, इसकी वजह से आपके हार्ट को कुचला जाता है ताकि वहाँ से आपका बिटरनेस का दरवाज़ा खुल जाए, ठीक है, और बिटरनेस का दरवाज़ा खुल जाए, दुनिया भर ढिंडोरे पीटो कि मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह, आप मसीह का कुछ नहीं रखते हैं, ख़त्म हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उजियाले की बातें नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको समझने की बातें नहीं दे रहा है, पवित्र आत्मा वो परिस्थितियों से पार होने की बातें नहीं दे रहा है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। ओके, तो ये इस प्रकार से फिर लोग भटक जाते हैं, मूर्ति पूजा में चले जाते हैं, मंत्र तंत्र करने वाले के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उजियाला बुझा दिया। ठीक है, क्यों बुझ गया? क्योंकि हृदय की उन्होंने जो कड़वाहट की जगह है, स्रोत है, उसको उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, और वो स्रोत भक्तिहीनता है। कड़वाहट की जड़ जो है वो भक्तिहीनता है, और भक्तिहीनता के साथ अगर आप रहोगे तो वो आपको बिगाड़ के रहेगा। कैसे बिगाड़ के रहेगा? उसके मुंह के शब्दों से, क्योंकि जिससे हृदय भरा है वही उसके मुंह में आता है। ओके, तो आप अगर भक्तिहीन जैसे हृदय बनाए हुए मसीहों के साथ रहेंगे तो भी आपको हानि है बहुत बड़ी। आपको उसके हृदय के स्रोत बदलने की प्रार्थना करना चाहिए। ओके, ताकि वो अपने बिटरनेस को डील कर सके। अगर उसने बिटरनेस को डील कर लिया, अगर वो कड़वाहट को डील कर लिया, हैंडल कर लिया, उसको वो बराबर से छोड़ के परमेश्वर के
सहभागिता में सीधा हो गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू हो गया, फिर वो आपके लिए लाभदायी रहेगा। तब तक वो आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। ओके, चाहे वो कितना भी मसीह का अवतार निकाल निकाल के आपको प्रदर्शित करे मैं मसीह हूँ, फिर भी वो आपके लिए लाभदायी नहीं है। ओके, बड़े बड़े स्पीकर्स में से बोलिए आप, कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप लाभदायी नहीं होते हैं तब तक जब तक उस कड़वाहट की जड़ को आपने सही जगह पहुंचा नहीं दिया। डेड अवस्था में, मरे हुए मुर्दों की अवस्था में जब तक आप वो कड़वी जड़ को पहुंचा नहीं देते हैं, हम किसी के लिए लाभदायी नहीं है। और वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और वही शब्दों से फिर हम अपने सुनने वालों को बिगाड़ देते हैं। ठीक है।